हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु एजुकेशनल एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड की सीरीज़ में खूंटी ज़िला को देखेंगे। इससे पहले हम लोग बहुत ही डिटेल्स में रांची ज़िला का क्लास कर चुके थे। आज हम लोग खूंटी ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। ना है खूंटी ज़िला से हर एक पॉइंट को कवर किया गया है, तो आप सभी के लिए ये क्लास ज़रूर बेनिफिट पहुंचाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खूंटी ज़िला। सबसे पहले हम लोग देखते हैं खूंटी ज़िला का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो खूंटी ज़िला में टोटल 6 ब्लॉक है। कर्रा ब्लॉक है, खूंटी, अड़की, मरहू, तोरपा और रनिया। ठीक है। उसके बाद खूंटी ज़िला जो टच करता है वो झारखंड के 5 ज़िलों से टच करता है और ये किसी भी स्टेट के साथ नहीं टच करता है। ठीक है। झारखंड में मात्र दो ऐसा ज़िला है जो किसी भी राज्य के साथ टच नहीं करता है। एक है आपका खूंटी और दूसरा है लोहरदगा। ठीक है। तो पहले हम लोग ये चीज़ देख लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका गठन। खूंटी ज़िला का गठन 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर हुआ है और ये 23वां ज़िला है। जो सबसे अंतिम ज़िला है वो रामगढ़ ज़िला है, जो कि हजारीबाग से इसी दिन को 12 सितंबर 2007 को ही वो भी अलग हुआ था, लेकिन वो ज़िला सबसे बाद में हुआ। ठीक है। और इसको 23वां बनाया गया खूंटी को, और जो 24वां है वो रामगढ़ बना। ठीक है। तो ये गठन का खूंटी का डेट याद रखेंगे कब इसका गठन हुआ। उसके बाद मुंडाओं का ज़िला खूंटी ज़िला को कहा जाता है। ठीक है। वैसे तो जो मुंडा जनजाति है वो पूरे भारत में केवल झारखंड में ही पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक मात्रा में कह लें तो। और उसमें से भी खूंटी में सबसे अधिक जो है वो मुंडा लोग पाए जाते हैं। यहीं पर बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, जितने बड़े बड़े प्रसिद्ध जो व्यक्तित्व यहीं से जुड़े हैं। ठीक है। चलिए, तो इस ज़िला को मुंडाओं का ज़िला भी कहा जाता है और यहाँ सबसे ज़्यादा मुंडाओं की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। तो यहाँ पर जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो रांची में है मुंडाओं का, लेकिन जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो वो खूंटी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग इधर देख लेते हैं कि यहाँ खूंटी में 2 विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा को हम लोग ट्राइंगल से इंडिकेट किए हैं। एक खूंटी है और एक तोरपा है। 2 विधानसभा क्षेत्र है। एक अनुमंडल है, स्क्वायर अनुमंडल। एक खूंटी ही अनुमंडल है। ब्लॉक तो 6 है और लोकसभा क्षेत्र भी खूंटी है, स्टार से जो इंडिकेट किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं, खूंटी को लाह नगरी भी कहते हैं। खूंटी को लाह नगरी भी कहा जाता है। ठीक है। कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। पहले तो मुंडाओं का ज़िला है खूंटी, सबसे अधिक मुंडाओं जनसंख्या का घनत्व है यहाँ पर, और ये 23वां ज़िला है। उसके बाद खूंटी को लाह नगरी भी कहते हैं। ठीक है। झारखंड में खूंटी में सबसे अधिक लाह का उत्पादन होता है। ठीक है। अब खूंटी ज़िला झारखंड के 5 ज़िलों रांची, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा और गुमला 5 ज़िलों से टच करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो झारखंड का केवल 2 ही ज़िला है जो किसी भी राज्य से स्पर्श नहीं करता, खूंटी और लोहरदगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिशत वाला ज़िला जो है वो खूंटी है। अब अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक जनसंख्या पूछे तो वो रांची हो जाएगा, लेकिन अनुसूचित जनजाति का सबसे अधिक प्रतिशत वाला ज़िला पूछ ले तो खूंटी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला ज़िला कौन था? तो खूंटी ही था। ठीक है। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से 23वां ज़िला। अब देखिए, इस ज़िला का जो गठन वो 23वें नंबर पे हुआ है, यानी कि 23वां ज़िला है ये हमारा, और ये जनसंख्या में भी 23वां है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या से सेकंड लास्ट। ठीक है। सेकंड लास्ट जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो खूंटी ही है। ठीक। चलिए, इतने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो खूंटी से बन रहे थे। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं यहाँ पर वाटरफॉल। ठीक है।
जलप्रपात देखते हैं। तो यहाँ पर पेरबा घाघ जलप्रपात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पेरबा घाघ, पेरवा घाघ, पेरवा का मतलब होता है कबूतर, ठीक है, और घाघ का मतलब होता है घर, कबूतरों का घर या फिर कबूतरों का स्थान बोलने, ठीक है। यहाँ पर पेरबा घाघ इसलिए नाम पड़ा है। और ये तोरपा ब्लॉक में है ये वाला जो वाटरफॉल है, और इसको ये जो है वो छाता नदी के किनारे है, छाता नदी पर है, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे पंचघाघ, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, खूंटी में बनाई नदी पर है, और 5 नदियों की धारा आकर मिलकर ये जो है बनती है, ठीक है, पंचघाघ, इसलिए इसका नाम भी पंचघाघ पड़ा है। फिर तीसरा है पंगूरा घाघ, तो ये 3 याद करना तो बहुत आसान होगा, पेरबा घाघ, पंचघाघ और पंगूरा घाघ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी जलप्रपात देखें, रानी जलप्रपात तजना नदी पर है, और उलुंग जलप्रपात कोयल नदी पर है, और लावा घाघ जलप्रपात ये भी यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जलप्रपातों को याद रखेंगे। अब यहाँ की नदियों को देखते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नदी है तजना नदी, ठीक है। तजना नदी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस नदी के आसपास या फिर इस नदी के किनारे असुरी सभ्यता का अवशेष मिला था, ठीक है। और यहाँ पर असुरी साइट्स भी है, उसको हम लोग क्लास के लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ये तजना नदी जो है वो बुंडू तमाड़ क्षेत्र से निकलकर खूंटी जिले से होते हुए कारो नदी में मिल जाती है, ठीक है। और तजना नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। और फिर यहाँ की नदियाँ देखें तो कारो है, कोयल है, ककरी है और कांची है। तो ये सारी नदियाँ खूंटी में याद रखेंगे। डैम की बात करें तो यहाँ 2 इम्पोर्टेंट डैम है, लटरगंज डैम और दूसरा सारदुल्ला डैम। सारदुल्ला डैम जो है वो अड़की प्रखंड में है, ठीक है। यहाँ पर किला की बात करें तो किला भी है यहाँ पर, तिलमी का किला कर्रा ब्लॉक में है, ठीक है, तिलमी का किला। और इसका जो निर्माण है वो अकबर ठाकुर जी ने करवाया था, जो कि नागवंशी ठाकुर था, नागवंशी सामंत था, ठीक है, अकबर ठाकुर। और इन्होंने तिलमी का किला का निर्माण कराया और मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से इस किला का निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट जो है वो इस किला के बारे में याद रखेंगे। फिर यहाँ पर है एक जरिया का किला, ठीक है, एक झरिया का भी किला है जो कि बोकारो में है, तो कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। ये है जरिया का किला। जरिया का किला ये भी कर्रा ब्लॉक में है, खूंटी में, और इसका निर्माण जो है हीरालाल नाथ शाह द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर और एक किला है कायरा महल या कायरा किला, इसको ये भी कर्रा ब्लॉक में ही है। तो ये आसान हो जाएगा, तीनों एक ही ब्लॉक में है, तो याद रखना आसान हो जाएगा, ठीक है। किला की बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल देखते हैं। तो डोम्बारी बुरु पहाड़ जो है वो उलगुलान विद्रोह का केंद्र था, यहीं से बिरसा मुंडा अपना विद्रोह का बिगुल फूके थे, है ना। तो डोम्बारी बुरु पहाड़ जो है ये यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर अभी भी लोग जो आते हैं। फिर अंगराबारी शिव मंदिर या फिर अमरेश्वर धाम, ये पहले रांची में था जब खूंटी नहीं अलग हुआ था, बट जैसे खूंटी अलग होता है तो ये खूंटी वाले हिस्से में आ जाता है, ठीक है। GEL चर्च, ठीक है, यहीं पर है, सरवदा गांव खूंटी में। उलीहातू एक गांव है खूंटी का, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, तो ये भी फेमस जगह है। बिरसा मृग बिहार है, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, और सांभल और चीतल का संरक्षण के लिए फेमस है बिरसा मृग बिहार, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल हो गए। अब कुछ शैक्षणिक संस्थान देख लेते हैं। तो शैक्षणिक संस्थान है यहाँ पर बिरसा मुंडा आवासीय विश्वविद्यालय उलीहातू रांची। दूसरा है रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जरदांग खूंटी, जरदांग में है, और नॉलेज सिटी खूंटी, ठीक है। और भी है बट ये सब प्रमुख है। अब यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो प्रमुख व्यक्तित्व में बिरसा मुंडा जी आते हैं। इनका जन्म उलीहातू गांव में हुआ है खूंटी में। जयपाल सिंह मुंडा
ठीक है। जब बिरसा विद्रोह पढ़ेंगे ना, मुंडा विद्रोह, तो वहाँ पर इनका डिटेल्स में सब चीज़ पढ़ेंगे। और फिर जब हम लोग व्यक्तित्व पढ़ेंगे सबका प्रमुख व्यक्तित्व, तो फिर वहाँ हो जाएगा कवर। जयपाल सिंह मुंडा, इनका जन्म टकरा गांव में हुआ, खूंटी में, और इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये हॉकी प्लेयर भी रहते हैं और झारखंड निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। गया मुंडा, इन्हीं के एक सेनापति थे गया मुंडा, बिरसा मुंडा का, इनका भी जन्म खूंटी में हुआ है। और करिया मुंडा, इनका भी जन्म खूंटी में हुआ है। ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रमुख खनिज देखें तो खनिज में बात करें तो चूना पत्थर और इमारती पत्थर यहाँ पर फेमस है। असुरी सभ्यता के बारे में जानते हैं। यहाँ पर असुरी साइट्स है, तजना नदी के किनारे बहुत सारे यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पर 5 असुरी साइट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो असुरी सभ्यता कहाँ बसा है झारखंड में, तो तजना नदी के किनारे खूंटी में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खोज जो है वो शरद चंद्र रॉय, SC रॉय के द्वारा 1915 में हुई थी। अब असुरी साइट्स देखेंगे। असुर साइट्स तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है और सबसे पहला कह लें तो बेलवा दाग है। और बेलवा दाग में क्या मिला है यहाँ पर, तो बौद्ध विहार का अवशेष मिला है। और ये जो बेलवा दाग है वो असुर सभ्यता का पहला साइट है। ठीक है। कुंजला साइट जो है ये भी असुर साइट है। यहाँ से मोटे कपड़े, लोहे के सामान और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। उसके बाद सारिद केल जो है यहाँ से, यह जो है सारिद केल, यह सबसे बड़ा आसुरी साइट है। और चौथा कठार टोली जो है, यहाँ से ये जो कठार टोली है यहाँ से दिया, घंटी, अंगीठी जो आग जलाते वो मिली है। और फिर कठारी नदी के किनारे है। और हांसा ईंटों की मकान यहाँ से मिली है। तो ये कुल 5 जो है वो असुरी साइट्स है और यहाँ से आपके साक्ष्य मिले हैं कुछ कुछ। ठीक है। और इसकी खोज जो है वो शरद चंद्र रॉय के द्वारा, और ये सभ्यता जो है वो तजना नदी के किनारे बसी थी। तो सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि खूंटी से इतने ही पॉइंट बनते हैं और सभी कवर हो चुके हैं। बाकी हम लोग अलग अलग जब टॉपिक पढ़ेंगे, नदियों की क्लास करेंगे और वाटरफॉल की क्लास करेंगे तो फिर वो उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बस एक झलक देख लिए। तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।